से अगले लेसन शुरू करते हैं। लेसन नंबर 5 कोयला और पेट्रोलियम। लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है, उससे क्वेश्चन आंसर मैं आपको आज सेंड कर दूंगा, तो आप लिख लीजिएगा उसको, ठीक है। अगला लेसन है कोयला और पेट्रोलियम का। कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है। कोयला और पेट्रोल, पेट्रोलियम मतलब पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं इसमें, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, तो उसमें सारे पेट्रोलियम पदार्थ कहलाते हैं, ठीक। और कोयला, कोयला जिससे आप परिचित होंगे। तो इस लेसन में थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार के संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन या फिर मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अपन बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। उनमें से कुछ ये चीज़ें भी हैं जो बहुत ही उपयोगी होती है। अपने मतलब पर्सनली तौर पर अपन इनको न लें कि अपन को अपने वाहन के लिए या अपन कुछ जो चीज़ आवश्यकताओं के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। अब इनमें से कुछ तो हैं ऐसे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, प्रकृति से आगे निर्मित होते हैं खुद बहुत, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें खुद मानव बनाता है, कृत्रिम होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं से संबंधित यहाँ पे एक सारणी बना रखी कि अपने दैनिक जीवन में संबंधित अपने दो चीज़ों को बांटना है। जो भी अपन दैनिक जीवन जितनी चीज़ें उपयोग में लाते हैं उन चीज़ों को अपन दो भागों में बांटना है, एक है प्राकृतिक और एक है दूसरी मानवीय। प्रकृति से निर्मित ऐसी वस्तु जो आपको सीधे प्रकृति से मिलती है, जिनका अपन उपयोग करते हैं, उनको प्राकृतिक तौर पर अलग लिखना है। और जो मानव निर्मित जिन्होंने अपन बनाया है, मार्केट से खरीद के लेकर आते हैं, जिनको पैसे देकर अपन लेते हैं, तो उन चीज़ों को अपन को एक रखना है, ठीक है। तो इस सूची में आपने बहुत सारे नाम आएंगे, उन नामों में कौन से वायु, मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। वायु, जल, मृदा, खनिज, खनिज तत्व, ठीक है। ऐसे कुछ नाम भी आपने इसमें लिखे होंगे। तो आप देखेंगे कि इनमें से कुछ ऐसे नाम भी होंगे जो डायरेक्ट अपने को सीधे प्रकृति से मिलते हैं, ठीक है। अपने को ये जो तत्व हैं, ऐसे पदार्थ आपको कैसे लाने भी पड़ते हैं, तो ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो आपको सीधे प्रकृति से मिलते हैं वो सब सारे क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन या ऐसी चीजें जो सीधे हमको सीधे प्रकृति से मिलती है, वो सारे क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे संसाधन हैं जिनका अपन लगातार निरंतर इनका उपयोग करते जा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे हो सकते हैं कि इन प्राकृतिक संसाधनों में कुछ ऐसे जो मानवीय क्रियाकलाप से समाप्त हो सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जीवन भर अपने को चलने वाले हैं, ठीक है। तो इसी उपलब्धता के आधार पर भी अपने प्राकृतिक संसाधनों को भी इसमें दो भागों में बांटा है, ठीक है। पहला है आपका अक्षय प्राकृतिक संसाधन, पहला है आपका अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये ऐसे संसाधन होते हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों में पहले अक्षय प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो ये ऐसे संसाधन होते हैं जो अपने को लगातार जीवन भर कभी बिना न समाप्त होने वाले ऐसे संसाधन जो लगातार अपने मिलते हैं कि ये कभी समाप्त हो नहीं सकते। मतलब मानवीय क्रियाकलाप या मानवीय इनको कितना भी उपयोग करे पर ये कभी समाप्त नहीं होते। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं, आपको चीज क्या कहलाती है, प्राकृतिक संसाधन। इनके उदाहरण के रूप में वायु है जो कभी समाप्त नहीं होगी, और सूर्य का प्रकाश अपन दो मेन इसमें ले सकते हैं उदाहरण के रूप में, जो कभी समाप्त नहीं होते। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो कभी समाप्त न होंगे मानवीय क्रियाकलाप और किसी भी माध्यम से। अब ऐसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, तो ये भी प्राकृतिक संसाधन है, पर ये ऐसे संसाधन है जो प्रकृति में अपने को लग रहा है कि ये अब खत्म नहीं होंगे, पर अगर क्रियाकलाप अगर मानव क्रियाकलाप या मानव की जो जरूरत अगर बढ़ती चली जाएगी तो ये ऐसे संसाधन जो समाप्त हो सकते हैं। और इनमें कौन से हैं, वन है, वन्य जीव है, खनिज है, जल है, बहुत और नाम है, पर ये जंगल इसके उदाहरण है। ये ऐसे क्रियाकलाप है जिनसे आपके ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त हो सकते हैं, ठीक है। अपन एक क्रियाकलाप क्या देखते हैं, क्रियाकलाप बुक ओपन करके देखिए बैठे होंगे, जहाँ से ये लेसन स्टार्ट हुआ। पेज नंबर 56 और पेज नंबर 57 पर आप एक क्रियाकलाप देखें तो ये कक्षा रूप आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को मैं आप थ्योरेटिकल रूप से बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आपको समझना है कि किस प्रकार से आपकी जो संसाधन समाप्त हो सकते हैं, तो आपको क्रियाकलाप करके देखना है कि आपको कुछ बॉक्स में 5-6 बॉक्स ले लेना, ठीक है। उन बॉक्स में 4-5 चीज़ें खाने की बॉक्स में, जिससे कुछ में टॉफी रख दी, कुछ में कुरकुरे रख दिए, कुछ में आपने
चने रख दिए, कुछ में आपने मूंगफली रख दी, कुछ में आपने चने रख दिए, ठीक है। 5 चीजें आपको हर एक बॉक्स में रख देना है और 4-5 ग्रुप में आपने को बांट देना है, ठीक है। 4-5 ग्रुप में बांट दिए, अब उनके आपको उप समूह सब ग्रुप बांटना है। जैसे जैसे एक कोई सा ग्रुप दे दिया है एक बच्चे का, उसके पीछे में आपको 2 बच्चे और उसके पीछे रख देना है, ठीक है। दूसरा ग्रुप दिया, उसके पीछे आपको 2 बच्चे पीछे रखना है, तो उप समूह में बांट के ऐसे 4-5 ग्रुप को अपन अलग कर देना है, ठीक है। अब जो पहले जिस बच्चों को ग्रुप में बांटा था, ठीक है, उस पहले स्तर के ग्रुप में आपको बच्चों को बोला जाए कि आप जितना उसमें से कुछ खा सकते हैं, जो भी चीज़ उसमें आपके उस बॉक्स में रखी हुई, जो भी आपको खाना है, उसमें आप अपने हिसाब से खाएं, ठीक है। पहले स्तर वालों ने खा लिया, अब दूसरे स्तर पर आते हैं उप समूह वाले, जिसको अपन बांटा था। आपको 3 स्तर में बांटना है, पहले स्तर, 2 स्तर और तीसरा स्तर। तो पहले स्तर में अगर आप बांटेंगे तो उन्होंने कुछ खाया होगा, उसके बाद कुछ बचा होगा जो दूसरे स्तर वाले खाएंगे, ठीक है, तो वो भी कुछ खाएंगे, ठीक है। दूसरे स्तर वाले समूह में खा लिया, अब तीसरे स्तर वाले कुछ उसमें खाएंगे। अब हो सकता है कि कुछ ऐसा हो, कुछ समूह वाले ऐसे हो जो पहले स्तर में वो चीज़ें खत्म कर गए, दूसरे समूह में नहीं बचे हो सकता है कि उन्होंने कोई बचे हो तो दूसरे समूह वाले कुछ खाकर तीसरे समूह वाले स्तर नहीं बचे। तो इस प्रकार अपन समझ सकते हैं। तो वहाँ जो खाने की चीज़ रखी गई, उन खाने की चीज़ों को अपन किस उदाहरण के रूप में ले, उनको उदाहरण के रूप में ले कि जो खाने की चीज़ रखी गई थी वो सब सारे क्या थे, प्राकृतिक संसाधन है। अब वो कोयला हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, ठीक है, खनिज हो सकता है, खाद्य पदार्थ हो सकता है। तो अपने को देखना है कि अगर अपन लगातार इन पदार्थों का अपने हिसाब से अधिकता से उपयोग करते चले जाएंगे, अपन ये सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी कुछ है नहीं, अपन ही आखिरी पीढ़ी में बचे हुए हैं, तो हो सकता है कि अपन जिन चीज़ों प्राकृतिक संसाधनों का भी उपयोग कर रहे हैं बहुत तेज गति से, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो हो सकता है आने वाली जो पीढ़ी है, उससे आगे वाली जो तीसरी पीढ़ी है, वो इन प्राकृतिक चीज़ों को, प्राकृतिक संसाधनों को देख ही ना पाए। हो सकता है उनको पीने के लिए जल नहीं मिले, हो सकता है उनको पेड़ पौधे देखने को नहीं मिले, वन्य जीव को जैसे आप धीरे खत्म हो भी रहे हो सकता है वो वन्य जीव खत्म ही हो जाए। खनिज तत्व में सारी चीज़ आ गई, खनिज तत्व हो सकता है खनिज उनको मिले। तो अपने को इस प्रकार से इन खनिज तत्वों का और इस प्रकार से इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना है कि आने वाली पीढ़ी भी के लिए भी कुछ बचा कर रखें, वो भी सोचे कि नहीं हमको हमारी जो पुरानी पीढ़ी की उन्होंने कुछ बचा के दिया जिससे हम उनका उपयोग कर पाए, ठीक है। अब इस अध्याय में अपन कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित चीज़ों के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। कुछ चीज़ों को अपने को इसमें से प्राकृतिक मिलेगी, कुछ चीज़ें इसमें से अपने को मानवीय मिलेगी, ठीक है। और ज़्यादातर अपन इसमें प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बात करेंगे, तो क्योंकि अब प्राकृतिक संसाधन है तो इनका कहीं ना कहीं निर्माण सजीव, जो जितने भी जो जीव थे उनके अवशों से इनका निर्माण हुआ, तो इसलिए इस प्राकृतिक संसाधनों को अपन क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं, ठीक है। जीवाश्म ईंधन में आपको ईंधन मतलब कि अपने घरेलू उपयोग में अगर अपन कोई चीज़ को बनाते हैं तो उसमें जो उपयोग होता है, जैसे आपका पेट्रोल है, जैसे गाड़ी जिससे चलती है, डीजल जिससे चलते हैं, केरोसिन का उपयोग करते हैं, अपन घरेलू गैस का उपयोग करते हैं, सिलेंडर का, तो वो सब सारे में लगते हैं ईंधन। अब जीवाश्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो बनना, जो ये ईंधन सारे बने वो जीवों के अश्म से बने, जीवों की जो संरचना थी, जीव खत्म होकर जब बन गए, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कोयले के बारे में, ठीक है। सबसे पहला जो आपका प्राकृतिक संसाधन है उसकी बात करते हैं अपन कोयले के बारे में, कि कोयला किस प्रकार से दिखता है, कहाँ कहाँ कैसे किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, ठीक है। तो कोयला लगभग आप सब लोगों ने देखा होगा, कोयला तो काला ही होता है। सबसे पहले आपको ये जानकारी आप सब रखते हैं, कोयला एक कठोर पदार्थ जैसा होता है जो बहुत ही काला होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। चित्र में दिखा हुआ है पेज नंबर 57 पर, चित्र 5.1 में कोयला बता रखा है किस प्रकार से दिखता है, ठीक है। कोयले का उपयोग जो होता है, कोयले का जो उपयोग होता है वो ईंधन के रूप में होता है। ईंधन जला इसको जलाकर क्या होता है, ईंधन के रूप में इसकी प्राप्ति होती है, और इससे क्या होता है, जैसे रेल इंजन को चलाने में इसका उपयोग होता है, भाप बनाकर गाड़ी जब चलाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा तापीय शक्ति यंत्र जो होते हैं, थर्मोडायनामिक्स जो जितने भी संयंत्र बड़े बड़े होते हैं वहाँ भी इसका उपयोग होता है। और इसके अलावा विभिन्न ईंधन जैसे सिगड़ी अपन घर में कहीं जलाते हैं तो वहाँ भी जलाकर क्या करते हैं, इसका उपयोग उसमें वहाँ पर भी किया जाए, ठीक है। अब कोयले की बनने की थोड़ी कहानी सुन लेते हैं कि कोयला किस प्रकार से फिर बना, ठीक है, कहाँ से और कैसे बना था। तो लगभग 300 मिलियन वर्ष को 300 मिलियन वर्ष मतलब मिलियन करोड़ साल पुरानी बात है कि पृथ्वी पर जब निचले भाग, जब इस प्रकार से भाग नहीं होते, ये घर तो कहीं से तो थे नहीं, वहाँ पर कुछ प्रकृति थी, पूरे पेड़ पौधे थे, वन्य जीव थे, और कुछ भी नहीं था, महासागर था और कुछ भी नहीं हुआ करता था,
ठीक है। तो जब निचले भागों में जब पेड़ पौधे हुआ करते थे, तो जब प्राकृतिक आपदा इतनी आई थी कि जो जितना भी पानी था वो निचले इलाकों में भर गया। निचले इलाकों में जब भरता गया तो सारे पेड़ पौधे नीचे दे गए, ठीक है। अब जब बाढ़ वहाँ से पूरी जब वो पानी भर गया तो सब दब गए नीचे। अब नीचे दबे तो मिट्टी ने क्या कर दिया, उनको धीरे धीरे उनको जब बाढ़ जब जाती गई तो मिट्टी के कारण पेड़ पौधे जीव जंतु सब सारे उसमें दबते गए। अब दबते गए तक नीचे जाते ही गए। अब इनके ऊपर जब दाब बढ़ता गया, प्रेशर जब किसी चीज़ के ऊपर अपन कुछ दबाते तो प्रेशर बढ़ता ही पड़ता है। तो जब दाब भी बढ़ता गया और साथ साथ में तापमान भी बढ़ता गया। अब नीचे जब क्रिया होती है आसपास, जब अपन कोई चीज़ किससे क्रिया होती है तो उसमें उसमें उत्पन्न होती है, रगड़ खाते तो उसमें उत्पन्न होती, तो वहाँ से का उच्च ताप के कारण वहाँ तक उष्मा वो उत्पन्न होने लगी। और भीतर ही भीतर जो ये धीरे धीरे जो पेड़ पौधे सारे क्या में कोयले में परिवर्तन होने का शुरू, धीरे धीरे कोयले बन गए। अब कोयले की जो बनने की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी होती है। अपन ऐसा नहीं सोच सकते कि जमीन के नीचे दब गया और कोयला बन गया। कोयले की बनने की प्रक्रिया बहुत ही लंबी होती है, ठीक है। अब धीरे धीरे पेड़ पौधे क्या बन गए, सारे कोयले बन गए। और उन्हीं मृत वनस्पति से धीरे धीरे कोयले से की जो बनने की जो प्रक्रिया आगे क्या कहना है, कार्बनीकरण। कार्बनीकरण मतलब इन्हीं पेड़ पौधों से जीव जंतु से जब आगे जो कोयले की जो बनने की प्रक्रिया क्या कहलाए, कार्बनीकरण कहलाए, ठीक है। अब क्योंकि वनस्पति जीव जंतु के अवशेष से ये कोयला बनता है, तो कोयले को अपन क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। जो भी मैंने बताया जीवाश्म ईंधन, जीवों के अश्म का ईंधन, इसलिए इसको अपन जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में अपने प्राकृतिक चीजों के बारे में देखा और जनरली कोयले के बारे में अपने पढ़ा है। तो इससे आगे अपन दूसरे कोयले के कुछ और आगे से इसके और भागों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही है, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से देखिए और आपको बुक को भी साथ मेरे इसकी रीडिंग कीजिए। थैंक यू।